ये मेरा क्लाइमेक्स का कुछ सीन था और मेरे गाने थे जो कि मेरे बड़ा दिल से बनाया इसको, और रितु जी के लिए बनाया है और ख़ुद के लिए बनाया है और पूरी दुनिया की जो हमें प्यार करती है, पसंद करती है, उनके एंजॉय के लिए बनाया है, अपनी सिनेमा के लिए। और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये पूरी यूनिट हमारी अपनी है और कोशिश रहता है कि हम सबको अपना बना के ही काम करें, और हमेशा ये मेरा उद्देश्य रहा है कि अपनों से दूर नहीं रह सकते। कोरोना काल में हमने ये समझ लिया कि हमारे अपने वही इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम कभी गलत भी बोल देते हैं, कभी सही भी बोलते हैं। बट मुझे लगता है कि ये कोरोना काल में समझ में आ गया कि जीवन में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब तक जीवन चले, कब कहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी शायद किसी को अंदाज़ा नहीं। तो जब तक आप इस दुनिया में रहें, एक दूसरे के प्यार और मोहब्बत। फिल्म बाबजी में आप किस किरदार को निभा रहे हैं और इस किरदार के लिए क्या कुछ खास तैयारी आपको करने के लिए की गई थी? राइटर प्रोड्यूसर से कोई बात होती है आपकी? देखिए, जितने भी सिनेमा बनती है फालतू रोल मुझे ही मिलता है। फालतू मतलब समझ सकते हैं, बनचड़ लड़का जो मैंने समझ लिया कि गाँव इनके लैंग्वेज में जॉली होगा, हमारे यहाँ छुछुनर बोलते हैं। तो बात ये है कि जब जितना छुछुनरापन होता है, जितने ख़त्म लड़के होते हैं गांव में, जो बिगड़े होते हैं, जो ना बाप का सुनते हैं ना माँ का सुनते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों का उनको एहसास ही नहीं होता कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है। बट कॉन्फिडेंस उनको होता है, बट वो जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं। वही एक करैक्टर है। और लेकिन मैं उसके विपरीत हूँ। मैंने बचपन से, मुझे लगता है कि मैं 7 साल के था तब से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा है लोगों को, तो शायद वो मेरे अंदर कूट कूट भरा है कि अपनी जिम्मेदारियों को कैसे नहीं निभाया जाता है। निभाने की तो गुण मेरे अंदर है ही, तभी शायद मुझे लगता है कि मैं 2008 से इकलौता ऑडियो का स्टार हूँ, क्योंकि मैं कभी, लोगों ने मुझे अपने दिल से उतारा ही नहीं। एक साथ गायकी के क्षेत्र में मुझे लगता है कि कोई 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल चलता है, लेकिन मैं 2008 से बज ही रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस की मानसिकता क्या है और वो क्या चाहती है मेरे से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या चाहे मेरी माँ हो या मेरी बहन हो, मैं हर चीज़ों को गाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं हर आदमी के दिल में। खेसारी जी, हाल ही में आपने देखा बीजेपी सांसद और जो अभिनेता हैं रवि किशन जी और जया बच्चन जी में जो मतभेद हुआ, उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जया बच्चन जी ने कहा कि जिस थाली में खाते उसी में आप छेद करते हो, और रवि किशन जी ने कहा सबकी बॉलीवुड है, ऐसा नहीं कि आपका ऐसे बॉलीवुड, हर इंसान का बॉलीवुड है जो काम करते हैं। क्या कहूँगी उनके बारे में? उनके देखिए, वो दोनों राजनेता हैं और मैं एक अभिनेता हूँ, उनमें मुझ में फ़र्क है। वो विवादित स्टेज पे है, हम विवादित स्टेज पे नहीं हैं। हम कोरोना काल में लोगों की बातें करें, लोगों की मजबूरी की बातें करें, लोगों की प्रॉब्लम की बातें करें कि अब हम उन दोनों नेताओं के बीच में उलझ जाएं। बट जया जी ने जो भी बोला, वो सीनियर है, हमारी मदर हैं। वो, उनके मन में क्या है बॉलीवुड के प्रति या भोजपुरी के प्रति। बट भाषा कोई बुरा नहीं होता मेरे हिसाब से, हर वो भाषा एक दूसरे की माँ होती है। उनके लिए हो सकता है जो भाषा हमारी गलत हो, बट ऐसा अब जया जी ने, मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और ना ही मैंने रवि जी को सुना, क्योंकि मैं लगातार, मुझे लंदन जाना है और उसके बाद लिट्टी चोखा के शूट पे जाना है, तो लगातार मैं और गाने गा रहा हूँ, लगातार अपने म्यूजिक पे बैठ रहा हूँ। तो कभी मुझे इंटरव्यू या कभी मैं कोई विवादित चीज़ सुनने को मिला नहीं। और मैं विवाद से बड़ा अलग रहता हूँ। किसने क्या बोला, नथिंग, मुझे जानना ही नहीं है कि किसने बोला क्या। हाँ, हमारी जनता की बात आती है कि हमारी जनता, हाँ, हमारी समाज की बातें हैं। जिस थाली में खाते हैं हम, तो उस थाली में छेद करते हैं। तो हिंदी से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जिस थाली में वो खाते हैं, जिस थाली में कौन छेद करता है, हिंदी से मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता ही नहीं है। मेरी माँ मेरी भोजपुरी है, मेरी भाषा, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी भोजपुरी के लोग हैं। तो मैं अभी जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ तो मैं बड़ा कुशल हूँ। अगर जया, उस मदर को क्या लगता है भोजपुरी के बारे में, ये तो मैं कल्पना नहीं कर सकता। उनके विचारधारा है एक भोजपुरी के प्रति, वो हमारे लिए बुरा भी सोचेंगी तो हमारी मदर की तरह है, हमारी माता की तरह है, उनका सम्मान है। और शायद उनका जितना अनुभव है, हमारी उम्र भी नहीं हुई, तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा उनके लिए। नहीं सर, सवाल इसलिए उठ रहा है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, रवि किशन जी को। आप एक फर्टेनिटी है भोजपुरी के, आप क्या उनके सपोर्ट में? हमारे आदर्श हैं, हमारे पिता की तरह है। रवि भैया के शब्दों में जो चीज़ें होती है, हम उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं और वो जवाब दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनका स्टेज है, क्योंकि वो भी राजनेता है, वो भी राजनेता है। तो एक राजनेता का जवाब एक राजनेता देता है तो शायद बेहतर चीज़ें होती है, क्योंकि उनका अपना खुद का एक स्टेज है। हम एक अभिनेता हैं और रवि भैया हमारे स्तंभ हैं। हमारे अगर भोजपुरी के वचन अगर कोई कहे तो हमारे लिए रवि किशन है। चाहे वो, देखिए, किसी पार्टी से हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है।
हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे भोजपुरी समाज के लिए उनका सम्मान आजीवन रहना चाहिए सबके मन में, और मेरे मन में भी आजीवन वो चीज़ें रहेगी। तो उन्होंने जो भी बोला होगा अपने लेवल से बिल्कुल अच्छा बोला होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, सुलझे हुए एक नेता हैं और सुलझे हुए अभिनेता हैं। उन्होंने संसद भवन में भी भोजपुरी में पहली बार भोजपुरी के लिए सवाल उठाया था, तो मैंने बोला भी था कि पहली बार दिल्ली ऐसे जगह पे और पूरी दुनिया के सामने एक स्पीकर के सामने भोजपुरी की भाषा के लिए 8वीं अनुसूची में ले जाने के लिए रवि भैया ने पहली बार आवाज़ उठाया। वो सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो रवि भैया का जो पहल है वो बड़ा काबिलियत तारीफ़ है, और एक नेता के हिसाब से नहीं हूँ, एक समाज सेवी के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है अपने बड़े भाई के लिए, अपने उस पिता के लिए, जैसे आजीवन जहाँ भी रहें वो खुश रहें, और मेरी दुआएं हैं 5 साल मेरी भी उम्र उनको लगे, ताकि जब तक वो जिए लोगों का ऐसे ही और लोगों के बातों के लिए, अपने समाज के लिए लड़ते रहे। सर इस आपने लॉकडाउन लिट्टी चोखा में फिल्म की बात की, लिट्टी चोखा फिल्म में काजल राघवानी थी, और आपकी जोड़ी और काजल राघवानी की जोड़ी को दर्शकों का बहुत प्यार भी मिलता है, तो फिर इस फिल्म से काजल राघवानी को हटाकर किसी और अभिनेत्री को क्यों लिया जा रहा है? अच्छा देखिए, मैं आपके सवाल को एक जवाब देता हूँ। जब हम किसी के साथ रिपीट काम करते हैं तो भी आपका सवाल होता है कि आप इसी के साथ क्यों करते हैं, इसी के साथ क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है। जब हम किसी को नए को ब्रेक देते हैं तभी आपका सवाल है जो उसको हटाया क्यों गया। अब बताइए कि हम क्या जवाब दें इसका। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो पहले क्यों, पहले काजल पहले से ही वो न्यू एक्ट्रेस को आप ले सकते थे आपके साथ उस फिल्म में, आपके अपोजिट, लेकिन पहले काजल और फिर रिप्लेस क्यों किया जा रहा है? कौन बोला जो रिप्लेस किया गया? पहले काजल राघवानी, श्रुति राव आई नाम आया था, अभी भी काजल राघवानी है श्रुति नहीं है। श्रुति राव मेरे। कौन सी सिनेमा में? लिट्टी चोखा में। लिट्टी चोखा में काजल ही है। देखिए, मेरा कहना यहाँ है कि मैं किसी को ना हटाता हूँ और ना ही रखवाता हूँ। मैंने बहुत सारे नए एक्टरों के साथ काम किया है, ये हैं। अभी मैंने मंटुआ के नानी किया, उसमें भी नई तीनों लड़कियाँ नई हैं। प्रॉब्लम ये है, मैं आप सबसे एक बार बात ये बताना चाहता हूँ। आप लोग को भी एक चीज़ें होती है ना कि जोड़ियाँ क्यों आती हैं। मैं किसी जोड़ी के पक्ष में नहीं हूँ, बट मेरे कहने का मतलब कि मुझे अगर 15 रीटेक देना पड़ता है अपने डांस में ना, तो बड़ा दुख होता है। सर इस लॉकडाउन में अगर कोई अच्छी एक्ट्रेस हमारे साथ अगर एक टेक में हमारा काम कर दे, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे साथ वही काम करे। इसलिए कि जब गर्मी होती है, पसीना होता है, पंखा नहीं होता पहाड़ों के बीच में, और हमें तुरंत काम करके निकलना होता है, टाइम कम होता है, क्योंकि हमारी भोजपुरी की बजट से लेकर और हमारी रिकवरी दोनों मायने रखती है, और सबका ख्याल रखना पड़ता है। और एक कोई नई लड़की आती है जिसको डांस भी नहीं आता है, और उसके साथ काम करने के बाद हम 20-20 रीटेक देते हैं, एनर्जी उतनी लगती है। तो जब हम नाचते हैं तो हमें तकलीफ होता है कि हमने गलतियाँ की हैं। तो एक अच्छी एक्ट्रेस को, जिसको देखिए, मैं सबको बोलता हूँ कि आप डांस सीख कर आइए, आप एक्टिंग सीख के आइए, और आप अच्छा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर पावर होगा ना, तो आपको प्रमोट की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब, प्रमोट की ज़रूरत नहीं है। एक बार पूछ खेसारी के साथ एक सिनेमा करके और लोग बड़े कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे हो जाते हैं, लेकिन कोई लोग है कि 10 सिनेमा करने के बाद भी उनका पोजीशन नहीं बनता है। तो क्या करिएगा, उसके लिए ना मैं दोषी हूँ, ना कोई दूसरा दोषी है, ना कोई एक्टर दोषी है। तो देखिए, मेरा कॉल नहीं है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हीं का कॉल है, और नहीं तो शायद रितु सिंह मेरे साथ काम ही नहीं कर पाती। अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कॉल नहीं होता, मेरा ही चलता, तो हर जगह काजल ही होती। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। जिस सिनेमा का जो रोल होता है, लगता है कि नहीं इसमें हार्डकोर एक्ट है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो उसके लिए लोग खुद से अपने कंफर्टेबल के लिए कि हमारा काम जल्दी हो जाए, इसलिए बड़े एक्टरों के साथ काम करते हैं। सर इस लॉकडाउन के बाद, इस लॉकडाउन में है, आधा लॉकडाउन चल भी रहा है, और भोजपुरी में ये पहली फिल्म आपकी इस साल की शुरुआत हुई लॉकडाउन के बाद, और इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, और इस कोरोना बीमारी की बिना चिंता किए आप सेट पे हाजिर हैं और शूटिंग कर रहे हैं। और उस कोरोना बीमारी के दौरान आपने अपने घर से निकल के शमशान घाट तक दौड़े, लोगों की हेल्पें की। जो डेथ हुई म्यूजिक डायरेक्टर हमने धनंजय मिश्रा जी की, उनके दाह संस्कार में भी आप बाहर खड़े रहे, और जो आपने यथासंभव हुआ, उचित था, आपने उसकी हेल्प भी की। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और भी लोगों को बाहर आना चाहिए? हेल्प करने के लिए किसी मिशन की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे लगता है कि आपकी विचारधारा ज़रूरी है। जब तक मन में विचारधारा नहीं होगी, आप किसी का मदद नहीं कर सकते। वो आपको मन में पैदा करनी पड़ती है, वो कहीं किसी की माँ के कोख से पैदा नहीं होता है। वो चीज़ें वो आपके खुद के विचारधारा हैं, जो किसकी हेल्प करना है, नहीं करना है। कोरोना काल में मुझे काम इसलिए करना पड़ता है कि सर, मैं किसी को घर में, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप अपने घर में रहिए, क्योंकि घर में रहकर लोग भूखे मर जाएं, ये मैं कभी किसी को सलाह नहीं दूंगा। हाँ, आप अपनी सेफ्टी बचाकर अपने जीवन को चलाइए, अपनी बीवी बच्चों को पालिए, और उनको अच्छी शिक्षा दीजिए,
कोशिश करिए जी आप जितना लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहें और यहाँ पे काम और करें तो यहाँ पे काम कर सैनिटाइज करके हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद को एकदम फ्री करके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे साथ हमारे बहुत लोगों के, मैं 50 लोगों से, 100 लोगों से, 200 लोगों से डेली मिलता हूँ। हो सकता है कि मेरी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है, यूनिटी बोला जाता है, इम्यूनिटी पावर, हाँ immunity। बोल रहे हैं ना ये लोग, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हमको है। बोलने में 6 महीना लगेगा भाई। इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम ये बोल रही है वो। लेकिन इस बीमारी की बिना परवाह किए आप शमशान घाट तक भी पहुँचे। सर एक बात बताएं, तो हाँ। एक बात बताएं, जब पेट की भूख होती है ना तो बीमारी समझ में नहीं आता है। हमारे अंदर भी भूख है और पेट की भूख नहीं, ये जनता का प्यार का भूख है कि शायद मुझे लगता है कि उनके प्यार में मैं हूँ और मैं 2 पैसे ज़्यादा कमाऊँगा तो मैं जितना हो सके अपने लोगों का मदद कर पाऊँगा। तो मेरी कोशिश यही है सर, मेरे मरने और जीने का डिसीजन मैं और कोई बीमारी तो नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि मेरी जनता का प्यार और आशीर्वाद और उनके हाथ मेरे माथ पे है, तो शायद इस धरती पे कोई रोग मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इन्हीं के साथ मैं अपने जीवन को केसारी जी, चलाता क्या हूँ। सरकार खाली बीमारी पे ध्यान दे रही है, लोगों की रोजगार, लोगों की भूख पे ध्यान नहीं दे रही है? सॉरी, आप सरकार की बात ना करें, कलाकार की बात करें। या आप यहाँ कलाकार के पास है, सरकार के पास नहीं है। क्योंकि सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है ये मेरा कॉल है ही नहीं। मेरे जीवन में मेरे अपनों, मेरे भोजपुरी समाज, मेरी जनता, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ ये मायने रखता है। मैं सरकार से जो मदद कर नहीं रहे हैं, लेता। जो गाना शूट हाँ। किया आपने बताई है वो, जो मैं सरकार से आज तक मदद नहीं मांगा। अगर सरकार ने मेरा मदद किया होता ना तो शायद जिस जगह पे खड़े हैं हमारे, क्या नाम है उनका जो मदद किए थे अभी, सोनू सूद, जिस जगह पे सोनू सूद खड़े थे उस जगह पे खेसारी लाल यादव खड़ा होता अगर सरकार ने मदद किया होता मेरा तो। क्योंकि मैं किसी को कहाँ भेजूं? मैंने 2-2 ट्रेन के 21-21 बोगी बुक करने के बावजूद मैं अपने लोगों को नहीं भेज पाया। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि उसके लिए एक परमिशन आपको लेना पड़ता कि आप जिन लोगों को भेज रहे हैं वो कहाँ उतरेंगे, कहाँ जाएंगे। अगर सरकार ने मुझे लेटर दे दिया होता, चाहे वो यूपी सरकार या बिहार सरकार, तो शायद मैं 2 ही ट्रेन नहीं, शायद मैं 40 ट्रेन भेज सकता था। उतनी क्षमता तो हमारी जनता ने हमें दे रखी है। मुझे अपना घर भी बेचकर भेजना पड़ता तो शायद मैं भेज देता, लेकिन मुझे मदद ही सरकार से नहीं मिला। ना महाराष्ट्र सरकार ने मुझे मदद की और ना ही बिहार ने किया और ना ही यूपी ने किया, कहीं के सरकार ने। क्योंकि सर मेरा नेता नहीं, मैं कलाकार हूँ और कलाकार की कितनी क्षमता होती है। मैं आपसे लड़ सकता हूँ, आपको जानता हूँ, किसी नेता को नहीं, किसी प्रशासन को नहीं, किसी टेबल पे नहीं जानता मैं किसी को जो कहाँ क्या पास होता है। और कोरोना काल में घर से निकलना कठिन था, मेरे पास उतने भी लोग नहीं हैं कि मैं सबको टेबल पे भेज सकूं। तो उसके लिए बड़े हस्तियों की ज़रूरत होती है और जो हस्तियां सोनू सूद के साथ थी, शायद वो हस्तियां मेरे साथ होती तो खेसारी 2 ट्रेन फिर भी अपनी और मदद 50 किया। बस नहीं भेजता। मुझे लगता है कि 100 बस भेजता मैं और 50 ट्रेन भेजता, लेकिन शायद वो मेरे को मदद नहीं मिली। मैं कहाँ भेजूँ, किसको भेजूँ, कैसे इस भेजूँ? बात का दुख है आपके मन में? बिल्कुल मुझे दुख है इस बात का कि मैं अपने लोगों को मदद नहीं कर पाया। जितनी इंडस्ट्री है मैं कोशिश किया लोगों को जितना पैसा पहुंचा सकता था। बिहार में जो भूखे मर रहे थे उनके लिए मैं कम से कम जितना राशन पहुंचा, वो रांची हो या बिहार हो या यूपी हो, मैंने कोशिश की राशन पहुंचाने की। लेकिन मुझे अगर सरकार से मदद मिला होता तो शायद मैं भी सोनू सूद की तरह कुछ कर सकता था, लेकिन शायद वो मुझे मदद नहीं मिली। इसलिए मैं मजबूर हूँ आज मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, इसलिए कि तकलीफ हो रही है मुझे कि मैं वो काम नहीं कर पाया क्योंकि मुझे मदद ही नहीं मिली। क्योंकि सिस्टम है, हर जगह एक सिस्टम है और सिस्टम अगर आपके पास है तो शायद आप जीवन में कुछ कर पाओगे। हमें पैसा भगवान ने दिया है, लोगों का प्यार दिया है, पर हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास वो नेता नहीं है, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। पैसे हो सकता है लोगों के, जनता का चंदा का पैसा मेरे पास है, कोशिश है, ऊर्जा है, मन में श्रद्धा है, पर वो क्षमता नहीं कि मैं किसी दफ्तर में जाकर और पेपर पास करा के और मैं लोगों को भेज सकूं। वो क्षमता मेरे पास सर, आने वाले समय में क्या आपका रुख दिल्ली की तरफ हो सकता है? भारत देश की राजधानी पूरी दिल्ली इंडिया की पे तरफ? राज करने की कोशिश करूँ, आप दिल्ली से टारगेट करके बैठे। मैं पूरी दुनिया पे राज करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अपने विचारधारा को मैं राम की तरह लेकर चलता हूँ। अगर राम चाहते ना तो शायद हर राजा उनका मदद कर सकता था, लेकिन उन्होंने गरीब और वो दलितों को लेकर चले और अपने साम्राज्य को और सीता को वापस लाए और रावण का संविधान खत्म किए। तो सर, आप राम मंदिर के निर्माण के बारे में आखिरी शब्द क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, राम जी मेरे भी हैं, आपके भी हैं, उनके भी हैं, पूरी दुनिया के हैं। मंदिर बनना चाहिए और हम भी चाहते हैं कि मंदिर बने और हम उस मंदिर का एक हिस्सा बने। और सरकार को जी, तो जय श्री राम। कहना चाहेंगे आपके
थोड़ा बात उनको। और ये मेरा कैरेक्टर डॉक्टर का है, और जो छोटा बच्चा जो बचपन से परेशान रहता है, माँ बाप को परेशान करता है, उसको सुधारने का जिम्मा जो होता है ना, वो मेरे ऊपर ही होता है। तो एट लास्ट हमने वो शूट किया क्लाइमेक्स का पार्ट खेसारी जी के साथ, एंड गाना शूट किया। या तो वो जो एक सुधरने का जो है, जो पिताजी की मृत्यु के बाद जो एक कमबैक होता है, एक सुधरने का जो मैसेज जा रहा है इस फिल्म से, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमने प्ले किया। तो रितु जी कितना सुधार पाए आप छिछोरे बच्चे को? हाँ जैसे आपने सुधार है, बताया। हाँ। खून में प्रॉब्लम ना करे। नहीं एक्चुअली क्या है ना, जो बच्चे माँ बाप से जुड़े होते हैं या कुछ भी डिसीजन लेते हैं, उनसे एक एक चीज़ बता के चलते हैं तो सेफ चलते हैं, और जहाँ ज़्यादा खतरा होता है वहाँ पे इत्तू सा होता है, बच जाते हैं और सेफ चलते हैं। तो वो शायद मेरा कैरेक्टर है, और बस मैं मैंने यही उस संस्कार को लेके आपने बहुत बोला। मैं बोलूँगा मैं जानता हूँ कि अगर आप खुद को बदलना नहीं चाहे तो इस धरती पे आपको कोई नहीं लेकिन बदल सकता। वो जब जो पॉइंट पे बदले हो ना, उसे पिताजी तो चल बसे। नहीं तो मैं खुद को बदला ना, उसके बावजूद भी बिगड़ सकता था ना। हाँ, पर ये था कि इंसान प्यार में, इमोशन में बदलने की कोशिश करता है। आप खुद को बदलिए, पूरी दुनिया Right, आपकी है, right. और विचारधारा को हमेशा राम की तरह लेकर चलिए, शायद पूरी दुनिया पे विजय हो। आप दोनों लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों ने डॉक्टर का कैरेक्टर इसमें प्ले किया है, और आज के टाइम पे कोरोना काल में, महामारी के बीच में जो डॉक्टर ने भगवान का रूप बन के उन्होंने काम किया है, क्या कहना चाहेंगे? आपने जब इस कैरेक्टर को प्ले किया तो कितना आपने क्या फील किया? देखिए, मैं बचपन से कहीं ना कहीं बहुत, मतलब मैं भी कोशिश करती हूँ जितनी मेरी भगवान उतना दे तो मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ, मेरी कोशिश रहती है, और सबके लिए हम्बल नेचर मतलब है, एक ब्लड में है। तो एक डॉक्टर देखते कोरोना काल में डॉक्टर, पुलिस और सारी मतलब जो सरकारी जो जो गवर्नमेंट कर्मचारी लोग हैं, एक ही लोग सिर्फ लगे डॉक्टर ही पड़े नहीं, थे। बट नर्स से लेकर कितने कर्मचारी तक, डॉक्टर्स- पुलिस वाले से लेकर हर वो आदमी हमारे लिए बड़े भगवान की तरह खड़ा भगवान उतरा की तरह ही है। है। और मैं ईश्वर से हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि देखिए, हम तो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम पे हैं, ये कॉस्ट्यूम पहनना बहुत आसान है मैडम, बट इस कॉस्ट्यूम का फर्ज दायित्व निभाना बड़ी कष्टदायक है। तो वो डॉक्टर अपने घर से अपने जान की बेपरवाह करके, अपने बच्चों का ना परवाह करके, और पूरी दुनिया की ठीक करने सेवा का एक किया। जो बीरा उठाया और सेवा किया, मैं शायद वो यहाँ हमारे पे बस की सच नहीं में है। दिल से बहुत दिल से शुक्रिया प्रणाम, करती उनकी हूँ, दुआएं प्रणाम हमारे करती हूँ। लिए, हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि ईश्वर उनको इतनी लंबी उम्र दे कि शायद हमारे इंडिया में कोई रोगी ना, पूरे विश्व में कोई रोगी ना बने। बस दिल से डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने डायरेक्टर सर को गाना कहना करना है, चाहूंगी। डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर जिस पे फिल्म चढ़ा के- है, जिस फिल्म के और वो डायरेक्टर लाठी है- लेके चढ़ा है, आपका सर फोड़ देगा और मेरा भी फोड़ देगा। देव पांडे जी साहब प्लीज आइए ना। हाँ, देव पांडे जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, अभी कुछ पलांटी मार और दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके। बहुत अच्छा, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने रेडी किया था, जो कहीं और प्लान था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेटर उभर के आया है। जब आप तक सिनेमा तक पहुंचेगा ये मूवी, तो आप देखना और बताना बट कि मुझे इनके साथ काम करके अच्छा नहीं लगा। क्यों। अब बताऊं क्या है? क्योंकि बहुत जल्दी खत्म हो गई फिल्म, और लंबा खींचना चाहिए था। तो अगली फिल्म बहुत- की तैयारी- ये बड़ी बने शॉर्ट में हम लोग बड़ी जल्दी काम कर लिए ना, क्योंकि ये बड़े अच्छे इंसान हैं और उनके साथ रहने में बड़ा पता मजा नहीं आता चला, है। मतलब कोई पता ही नहीं pressurized चला नहीं। जो कोई डायरेक्टर हमें शूट कर रहा हंसते खेलते है हमने या काम कोई किया। कहानी शूट, और लग रहा था जो हम अपने परिवार में एंजॉय करने गए हैं और अपने परिवार के साथ और एंजॉय कोरोना का टाइम नहीं होता तो हम शायद कंप्लीट कर चुके होते मूवी हाँ। को, लेकिन इत्तेफाक से लॉकडाउन परमिशंस मिले हैं तो सर ने बुलाया हमें और हम यहाँ पर हैं। बस दिल से प्रणाम। और हम लोग का गाना एक्चुअली उधर है, patchwork दिल से बाकी प्रणाम, है। सबको प्रणाम। Thank और you. आप लोग खुश रहें, कोरोना काल में घर से निकलिए, अपने आप को बचा के नहीं, खुद को सैनिटाइज लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, है ना, मुंह में लगा लीजिएगा, मास्क लगा सब लोग लीजिए मास्क लगा के ही बाहर निकलिए। ऐसे। हाँ ऐसे खेसारी जी की बात को सीरियस बिल्कुल बिल्कुल, दिल से लव यू बाबा।